हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूँ और बेसिकली यह लेक्चर आपके हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है। और मेरा यह लेक्चर लाने का एक ही मकसद है, क्योंकि आप बार बार हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, कार्डियक अरेस्ट वगैरह वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हो। तो वही कन्फ्यूजन्स मैं आज दूर करने आया हूँ और मैं आपको बताने आया हूँ कि जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में हार्ट डिजीज़ दे रखे हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मे बी आपको लग सकता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट एक्चुअली में वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, बट नो वरी, पढ़ना तो है ही। देखिए, फर्स्ट डिजीज आपके एनसीईआरटी में दे रखा है सीएडी। सीएडी का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको और भी नामों से जाना जाता है ऑर्थ्रियोक्लोरोसिस, ठीक है। और सीएडी बेसिकली होता कैसे है? तो जब आपका डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जब भी आपके ल्यूमन्स में होता है। अब आप पूछोगे ल्यूमन्स क्या होता है? तो जो आर्टरीज एंड वेन के बीच में स्पेस होते हैं उसको ल्यूमन्स कहते हैं। जब भी ये सब चीज़ों की यहाँ पे डिपोजिशंस हो जाती है तो जो फ्लो होती है वो रुकने लगती है, वो स्लो हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसके वजह से हमें दिक्कत होती है। तो वही ये जो डिजीज़ है ना, वो इन सभी के जो डिपोजिशंस होते हैं उसके वजह से हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसको सीएडी हो रखा है। तो सीएडी हो रखा है तो क्या होगा? तो सीएडी जैसे ही हो रखा होगा तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर हार्ट फेल्यूर की शिकायतें आने लगेगी। तो हार्ट फेल्यूर आखिर में होता क्या है, तो उसके बारे में चले जानते हैं। ये होता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर से देख सकें। ये होता है नोट पंपिंग ऑफ ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। ये जो लाइंस है ना, ये एज इट इज़ आपके एनसीईआरटी बुक्स में है और एज इट इज़ आपके पीवाईक्यूज़ में भी होंगे। और पीवाईक्यूज़ में है तो मीन्स की इम्पोर्टेंट्स लाइन है, तो इसको एकदम रट जाइएगा। क्या कीजिएगा? रट जाइएगा, ठीक है। तो जब हार्ट इनफ ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता है, शरीर की जो ब्लड की पूर्ति होती है उसे पूरा नहीं कर पाता है, तब वह सिचुएशंस को हार्ट फेल्यूर कहते हैं, ठीक है। जब हार्ट फेल्यूर आती है, कंजेशंस ऑफ हार्ट फेल्यूर बिकॉज ऑफ कंजेशंस ऑफ लंग्स। अब आप सोचोगे कि हार्ट कैसे रिलेटेड है लंग से। देखिए, जब हम सांस लेते हैं और सांस लेकर के वो सांस ऑक्सीजन्स कहाँ जाती है, तो हमारे रक्त में जाती है, और उसके बाद फिर वो रक्त साथ साथ में कहाँ जाती है, तो हमारे हार्ट में जाती है। तो अगर ऑक्सीजन्स अच्छे से हमारे हार्ट में नहीं जाएगी तो क्या होगा? जो फ्लो ऑफ ब्लड होती है वो हिंडर्ड हो जाएगी, वो रुक जाएगी, उसको ब्लॉकेज मिल जाएगी। तो वो जो आपके बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा नहीं कर पाती है, समझे? चलिए, तो आपका हार्ट फेल्यूर ये हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मीन्स कि जब एक पर्सन्स को सीएडी हो रखा है और वो लॉन्ग टाइम तक चेकअप नहीं करवा रहे हैं तो उसको हार्ट फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको हार्ट फेल्योर हो रखा है वो भी ध्यान इस पे नहीं दे रहा है, तो क्या होगा कि उसको एंजिना पेक्टोरिस हो जाएगा। और एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है ना, बेसिकली आपके एक्यूट चेस्ट पेन होने लगते हैं, ठीक है। और जो आपके हार्ट होते हैं उसको इनफ ऑक्सीजन्स नहीं मिलती है। क्या होती है? आपकी इनफ ऑक्सीजन्स नहीं मिलती है। दैट्स वाई आपके हार्ट फेल्यूर रिलेटेड है लंग से, ठीक है। और ये मोस्टली ना उन पर्सन्स में होते हैं जो कि मिडिल एज के होते हैं और एल्डर होते हैं, मीन्स कि जो ओल्ड हो जाते हैं ना, उनमें ज़्यादा कर ये देखी जाती है, ठीक है। चलिए, अब मान लिया कि एक पर्सन को सीएडी हो रखा था, फिर वो चेक नहीं करवाया तो उनको हार्ट फेल्योर हुआ, फिर उनके अंदर एंजिना पेक्टोरिस की सिम्टम्स दिखाने लगी, तब पर भी वो क्या करते हैं, वो चेक नहीं करवाते हैं। तो अब क्या होती है,
अगर उसमें लापरवाही करते हैं तो हमारे अंदर हार्ट अटैक आ जाती है। अब पूछोगे आप हार्ट अटैक क्या होता है, तो हार्ट अटैक होता है डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। मीन्स कि आपके जो कार्डियक मसल्स हैं उसके कुछ पार्ट डेथ हो जाते हैं तो आपके हार्ट अटैक कहलाते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है वो? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। चलिए, अब उनसे हार्ट अटैक भी आ गया, तब पर भी वो चेकअप नहीं करवा रहे हैं, वो लापरवाह हो चुके हैं। तो लास्टली में क्या होता है? लास्टली में यही होगा कि लापरवाही का नतीजा आपको मृत्यु से भुगतनी पड़ेगी। मीन्स कि आपका जो डेथ हो जाएगा कंप्लीट कार्डियक हार्ट मसल्स का डेथ हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो आपके कार्डियक आउटपुट हैं वो जीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको डिजीज़ बताया हूँ वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ। जिसको CAD हो रखा है तो अगर वो ध्यान नहीं देगा तो हार्ट फेल्योर हो जाएगा। हार्ट फेल्योर है वो अगर चेकअप नहीं करवाया तो एंजिना पेक्टोरिस हो जाएगा, और एंजिना पेक्टोरिस हो गया मीन्स कि एक्यूट चेस्ट पेन हो गया, इनफ ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुँच रहा है, उसके हार्ट के पास नहीं पहुँच रहा है, तो उसके जो हार्ट के मसल्स हैं कुछ डेथ कर जाएंगे। ठीक है, तो वो हार्ट अटैक हो जाएंगे उनके, और हार्ट अटैक हुआ और तब पर भी वो चेकअप तो करवा रहे हैं, लेकिन एक बार जब डेथ कर जाती है मसल्स तो टाइम टू टाइम चेकअप करवाना पड़ता है, और आपको ध्यान देना पड़ता है अपने हार्ट के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। अगर वो हल्का सा भी मिसिंग होता है तो फिर क्या हो जाता है? आपको हार्ट कार्डियक अरेस्ट। मीन्स कि आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? वो ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से एक दूसरे से सारे हार्ट के डिजीज़ रिलेटेड हैं। अब आपके NCERT बुक में तो सारे हैं दे रखे हैं, उसमें से एक BP का भी दे रखा है। BP को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इसको आपको पता ही होगा। और ये मोस्टली ना आपके वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन और किडनी को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने इतने से लाइन में मैंने बनाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से चले देखते हैं। 120 को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मीन्स कि जब कॉन्ट्रैक्शंस होती है ब्लड प्रेशर तो वो 120 कहलाती है, और 80 को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सॉरी, मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टोलिक को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और फिर डिपोलराइजेशंस भी कहते हैं। तो आपको एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिस्टोलिक की जगह आपको डिपोलराइजेशंस या फिर कॉन्ट्रैक्शंस लिख देंगे और बोलेंगे कि उसके मेजर बताइए, उसके वैल्यू बताइए, और सेम एज इट इज इसमें भी हो जाएगा। उसके जगह डिपोलराइजेशंस, डायस्टोलिक की जगह रिपोलराइजेशंस लिख देंगे और रिलैक्सेशन लिख देंगे, जिसकी वजह से आपका कन्फ्यूज़न आएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, डिपोलराइजेशंस फिर और रिपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये दूसरे से कैसे लिंक्ड है वो मैंने एक वीडियो में बता रखी है, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, शायद मैंने ECG वाले जो लेक्चर्स है उसमें मैंने बताया है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, जैसे 120 से 80 होती है ना, तो ये आपकी नॉर्मल BP होती है। जैसे ही सिस्टोलिक बढ़ जाती है 120 से 140 और डायस्टोलिक बढ़ जाती है 80 से 90, तो ये आपके हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। मीन्स कि इससे जैसे मतलब कि 140 प्लस हो गया और 90 प्लस हो गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर हो गए, हाइपरटेंशन हो गए। ठीक है, और 120 से कम के 110 आ गया, मीन्स कि 110 हो गया और 17 हो गई, 70 हो गए, तो वो लो BP हो गए। लो BP को एक को हाइपरटेंशन, एक को हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इस तरह से बोले जाते हैं। तो बेसिकली यही है आपके हार्ट डिजीज़। तो वीडियो कैसा लगा हो हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर हो गया होगा तो ज़रूर आप लाइक करके चले जाइएगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ एक्चुअली में आप चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू।